यहाँ ब्रजवासी भी पहुंचे, राधा रानी पहुंची और समस्त पृथ्वी के राजकुमार भी पहुंचे। सबने मिलकर के वहां स्नान किया। वहां ब्रजवासी, द्वारिकावासी, मथुरावासी सबका मिलन हुआ। यशोदा मैया और देवकी मैया का मिलन हुआ। और ठाकुर द्वारिकाधीश यशोदा मैया की गोद में आकर के बैठ गए। यशोदा मैया अपने द्वारिकाधीश अपने कन्हैया को लाड़ लड़ाती है। लाला, इतने दिन से इस यशोदा की याद नहीं आई तुझे? और समस्त द्वारिकावासी, ब्रजवासी सबका मिलन हुआ। एकांत में ब्रजगोपी भी भगवान द्वारिकाधीश से मिली और वहां का स्नान करने के बाद भगवान द्वारिकाधीश इन ब्रजवासियों को लेकर के सीधे द्वारिका में आई। और यहाँ द्वारिका में आकर के श्री राधा रानी और श्री ठाकुर द्वारिकाधीश जब सिंहासन पर विराजमान हुए तो 16,108 रानी महारानी पटरानियां हैं। बार बार श्री ठाकुर जी की शोभा को देख करके निहारती ही बलिहारी जाती हैं। तो धन्य है श्री राधा रानी जो श्री ठाकुर जी के साथ में विराजती है। जब इनकी कितनी सुंदर शोभा होती है। और आगे वसुदेव जी का यज्ञ संपूर्ण कराया श्री ठाकुर द्वारिकाधीश ने। वेद की स्तुति भगवान के संपूर्ण शरीर का निहारती है और निहार करके कहती है भगवान जितने ही नहीं और आज तक भगवान के संपूर्ण स्वरूप को नहीं जान पाई, उसका दर्शन नहीं कर पाई। अनंत वर्ष बीत चुके हैं और द्वारिका में रह करके भगवान ने अनंत लीलाएं की हैं। संतति का वर्णन तो भागवत में नहीं है, पर द्वारिका में जितने द्वारिकावासी भगवान के जो बालक थे, बेटा बेटी पोता पोती, इन बालकों को पढ़ाने वाले आचार्य की संख्या भागवत में है। आचार्यों की संख्या है 3,88,00,000 आचार्य थे। कितने? 3,88,00,000 आचार्य थे। अब एक एक अध्यापक के पास में ज्यादा नहीं 20-20 भी बालक होंगे तो घर जाकर के मोबाइल से गुणा कर लेना कि संख्या कितनी हो गई भगवान। एक बार समस्त यदुवंशी बालक इतने मदान्ध हो गए, सोचने लग गए ये बाबाजी लोग, साधु लोग पाखंड करते, भजन तो करते नहीं है, इनका परीक्षण किया जाए। और साधु लोग भगवान की आखिरी लीला है धाम कमल के, उसको देखना चाहते हैं। जाम्बवती का पुत्र सांबो को सुंदर साड़ी पहनाई, पेट से कुछ वस्त्र बांधे, घूंघट कराया। 2-4 बालकों ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके संतों के पास में पहुंच गए। महाराज, ये स्त्री गर्भवती है, इसके पेट में बालक है, संकोच के कारण आपसे नहीं पूछ पा रही है। इसकी इच्छा है, जानना चाहती है कि इसके पेट से बेटा होगा या बेटी होगी। संत लोगों ने आंख बंद करके देखा, समझ गए ये यदुवंश से हमारी मजाक बना रहे हैं। और उनको क्रोध आया, अरे मूर्खो, न तो इसके पेट से बेटा होगा न ही बेटी होगी, इसके पेट से दूसरा पैदा होगा, वो तुम्हारे यदुवंश का संहार करेगा। अब ये श्राप सुना, कांपते कांपते एकांत में आए, कपड़े खोले और मूसल टप से उसको ले लिया। एकांत में जाकर उसको बारीक बारीक घिसा और घिस करके समुद्र के जल में डाल दिया। छोटा सा टुकड़ा बचा था, उसको भी समुद्र में फेंक दिया। यदुवंशी बालक सोचने लगे, अब तो हमें कोई नहीं मार सकता। नौ योगेश्वर जो थे ना श्रीमद् भागवत में, आपको कथा सुनाई। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। एक पुत्र जो भरत थे, उनकी कथा आप सुन चुके हैं। और 90 लोगों को पूरी भारत वर्ष का राजा बनाया। अब बच्चे 9 ही के 9 योगेश्वर कहलाएंगे। 9 योगेश्वरों का संवाद राजा नेमी एक एक बात पूछते हैं।
महाराज संसार में जो माया है इसको हम कैसे जानें? नौ योगेश्वर कहते हैं राजा, माया शब्द ही अपने आप में बड़ा विचित्र है। मां माने नहीं, या माने जो कुछ। आंखों से हमें सत्य जैसा प्रतीत होता है, वास्तविक वो सत्य होता नहीं है। यही माया का पर्दा है। ऐसे नौ योगेश्वरों ने राजा निमि को सुंदर उपदेश किया और उपदेश करने के बाद में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने द्वारिकाधीश से कहा, द्वारिकाधीश आपके लगभग सभी अवतार के प्रयोजन थे, सब पूर्ण हो गए, सभी लीला पूर्ण हो गई। अब आप अपने धाम की प्राप्ति करो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी बात को जान रहा हूं। अभी ये यदुवंश है ना, इतना मदान हो गया है कि इसको और एक बार नष्ट कर दो अपने ही बेटा बेटियों को, तब मैं अपने धाम को आऊंगा। भगवान जाने लगे, उद्धव जी को पता चल गया। उद्धव जी ठाकुर जी के चरणों में कहने लगे, भगवान आपके बिना हमने एक क्षण भी रहना सीखा नहीं है। आप संसार को त्याग करके चले जाओगे तो आपके बिना हम कैसे रहेंगे? उद्धव जी की प्रार्थना पर भगवान ने अपना दिव्य तेजस्ता श्रीमद् भागवत में निहित कर दिया। उद्धव मेरे चले जाने के बाद मेरे भक्त वैष्णव लोग इसकी कथा सुन करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। जो इसकी कथा सुनेगा वो कली के अधिकार से दूर रहेगा, वंचित रहेगा। जो भागवत की कथा सुनते हैं उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। उद्धव जी को जो उपदेश किया और कहा, उद्धव उत्तम ज्ञान कहीं भी वो वहां से ले लेना चाहिए। स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे, उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। एक पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाए। वैश्या सुंदर सोलह श्रृंगार करके अपनी अटारिका पर चढ़ करके और निहारती कि कोई भी राजकुमार आएगा मेरे शरीर को आकर के भोगेगा और मुझे इसके बदले धन देगा। एक दिन सुंदर श्रृंगार करके अपनी अटारिका पर चढ़ गई, कोई भी राजकुमार सुबह से शाम तक नहीं आया। उसके मन में बड़ी घृणा हो गई। 8 मास के पुतलों की मैं इतनी प्रतीक्षा करती हूँ, इतनी प्रतीक्षा, इतना मन से याद भगवान को करती तो भगवान प्रकट होकर के मुझे दर्शन दे देते। उसने एक सुंदर गीत गाया, आशा ही परमं दुःखं नैव्यासं परमं सुखं यथा संचिद्य कान्तासां सुखं सुस्वामपिङ्गलम्। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? आशा ही परमं दुःखं। किसी चीज की आसक्ति करना ही सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा सुख क्या है? निर्यासम परमम सुखम। जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना है, वो संसार में सबसे बड़ा सुखी है। अपने मन में किसी भी इच्छा को जन्म देना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम निर्यासम परमम सुखम। उस दिन से उसने धंधा बंद कर दिया, परम सुखी हो गई, भगवान के चरणों की आराधना करने लगी और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान नारायण को प्राप्त हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे नाम की भी महिमा बढ़ेगी। आने वाले समय पे आप लोग तिलक लगाएंगे तो लोग देख देख के हंसेंगे। आप लोग मंदिर जाएंगे तो आप लोगों की मजाक बनाई जाएगी।